संसद की सुरक्षा में चूक मामला, दिल्ली पुलिस ने मांगी सीन रिक्रिएशन के लिए इजाजत, संसद सचिवालय से मांगी अनुमति। सुरक्षा के सेंध मामले में मास्टरमाइंड ललित झा का भड़काऊ पोस्ट सामने आया। भारत को कुछ नहीं, बस एक बम चाहिए, 26 अक्टूबर को किया था पोस्ट। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात आरोपी ललित झा ने 5 फोन नष्ट किए हैं। जांच टीम ने फोन कंपनियों को लेटर लिखकर आरोपियों की जानकारी मांगी है। संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला, आरोपी नीलम को लगाया गया स्पेशल सेल के ऑफिस। स्पेशल सेल की एक यूनिट नीलम को जिंद लेकर रवाना हुई। सुरक्षा में चूक मामले में एक्शन तेज हुआ, आरोपियों को जांच के लिए दिल्ली से बाहर ले गई पुलिस। कल देर रात दिल्ली से बाहर ले गई थी पुलिस। पूछताछ में आरोपी सागर ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस के मुताबिक सागर की योजना संसद के बाहर खुद को आग लगाने की थी, लेकिन बाद में प्लान ड्रॉप कर दिया गया। मास्टरमाइंड ललित झा के फोन की तलाश जारी, दिल्ली जयपुर सीमा पर फेंका था फोन, बाकी आरोपियों के भी फोन नष्ट किए। सुरक्षा में सेंध मामले में 5 आरोपियों को दी गई अलग अलग स्पेशल सेल की यूनिट, गंभीरता से जांच के लिए उठाया गया कदम। सुरक्षा में सेंध मामले में जांच टीम को गुमराह कर रहा ललित, टीम को बता रहा फोन नष्ट करने की अलग अलग लोकेशन। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का बयान, हमने राजनीतिकरण नहीं किया, हमने बताया कि यह सरकार की तरफ से गंभीर सुरक्षा चूक है। सुरक्षा में सेंध पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, संसद की कार्रवाई नहीं चलने देना विपक्ष की नीति बन गई है, अराजकता की सनक बन गई है कांग्रेस। तो एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि वायलेंट एनार्की किसी भी तरह से वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को हाईजेक नहीं कर सकती। इनकी जो इस तरह की अराजकता की सनक है वो लोकतंत्र को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस बात को वो अच्छी तरह से समझना चाहिए। उधर ठाणे पुलिस ने प्रिया सिंह मामले में आरोपियों को जारी किया समन, तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया। महाराष्ट्र के ठाणे में फैशन इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह की पिटाई, प्रेमी अश्वजीत गायकवाड़ और उसके दोस्तों पर पिटाई का आरोप। प्रेमी अश्वजीत पर कार से कुचलने की कोशिश का भी आरोप। महाराष्ट्र के बड़े सरकारी अफसर का बेटा है अश्वजीत। फैशन इन्फ्लुएंसर पिटाई मामला, पीड़िता की शिकायत पर अश्वजीत गायकवाड़ समेत 3 पर केस दर्ज हुआ। धारा 232, 338 और 504 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पिटाई मामले में पीड़िता का बयान आया सामने। पीड़िता ने बताई आप बीती, कहा अश्वजीत ने की मेरे साथ मारपीट, पुलिस कर रही है पूरा सहयोग। पर हमारी लड़ाई झगड़े हुए, गाली गलौज हुआ, उसने मेरे साथ मार। पुलिस का आज सपोर्ट मिल रहा है, आज वो लोग आए हैं, बातचीत हुई है। मारपीट पर ठाणे डीसीपी का बयान सामने आया, कहा पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद दर्ज की गई एफआईआर, आगे की कार्रवाई जारी है। जो विक्टिम है, पीड़ित है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, डिटेल स्टेटमेंट दिया है, उसके आधार पर ही कासारवडी पुलिस स्टेशन ने गुना दाखिल किया है। अभी 3 लोगों के अगेंस्ट गुना दाखिल किया है, उसमें हम लीगल प्रोसीजर कर रहे हैं। 3 दिवसीय भारत दौरे पर ओमान के सुल्तान, पीएम मोदी ने हैदराबाद हाउस में की सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात। पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ का बयान, कहा उनके कार्यालय में भारत के 2 प्रधानमंत्री मोदी और अटल जी आए थे, भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात कही थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फोन पर अन्ना हजारे के साथ की बात, लोकायुक्त विधेयक पारित किए जाने के बाद बातचीत की। राम मंदिर निर्माण पर भ्रांतियां फैलाने वालों पर बरसे चंपत राय, कहा मूर्ति वही बनाएगा जो सक्षम है। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक नीतीश राणे का गंभीर आरोप है, मुंबई धमाकों में आरोपी सलीम कुत्ता के साथ उद्धव गुट के नेता से की थी पार्टी। थी कि इस तरीके का अगर टेररिस्ट और जो बॉम्ब ब्लास्ट एक्यूज है उसके साथ इस तरीके की हरकतें हो रही है तो सुधाकर बड़गुजर जी को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। उनका क्या लिंक्स है ये सारी चीज के साथ। कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने दिया बयान, कहा बरामद कैश मेरा और मेरे परिवार का है, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। कैश कांड पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया, कहा कांग्रेस परिवार के एटीएम मशीन की तरह थे धीरज साहू, गांधी परिवार के खास आदमी थे।
दुनिया जानता है ये गांधी परिवार की एटीएम थे। जब चाहे उनको गांधी परिवार को जो सारे निजी खर्चा, कांग्रेस पार्टी का नहीं, हम भी कहाँ कहते कांग्रेस पार्टी का, लोग तो हमारी उड़ीसा झारखंड में ये कहते हैं ये तो गांधी परिवार की एटीएम थे। विजय दिवस पर वीर जवानों को याद कर रहा देश। नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीद बीएसएफ जवान अखिलेश राय का पार्थिव शरीर पहुंचा यूपी के गाजीपुर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों के बिछाए गए माइन से जवान की जान चली गई थी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज ने उच्च न्यायालय को लिखा पत्र और कहा कि छात्रों ने कार्ड छीनने का अपराध कुलपति की जान बचाने के लिए किया, मामला वापस लेकर माफ करें। भोपाल के रविंद्र भवन के सामने सड़क दुर्घटना हुई। घायल युवक को पूर्व सीएम शिवराज ने अपने हाथों से उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। बोले घबराना नहीं है, मामा साथ है। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी समस्या, अधिकारियों को जल्द निस्तारण के आदेश दिए। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ ने उड़ान परीक्षण का वीडियो भी शेयर किया है। और वहीं खबरों में आगे बढ़ते और अब आपको बता दें, यूपी के अयोध्या में 22 जनवरी को विराजेंगे रामलला। सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। तमाम बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। यूपी के रायबरेली में सिपाही से मारपीट और अभद्रता का मामला। सिपाही ने होल्डिंग फाड़ने के लिए किया था इनकार। 2 युवकों पर केस दर्ज। कर्नाटक के बेंगलुरु में बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ता और पार्टी नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। 11 दिसंबर को महिला के साथ की गई मारपीट का विरोध जताया।